नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शैलन शर्मा। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चंबिल वाला स्पोर्ट। दोस्तों, 2-3 दिन बाद भी चालू हो जाएगा वर्ल्ड कप T20 का। और इसमें अगर देखा जाए तो नंबर 1 पर तो भारतीय टीम है, स्वाभाविक रूप से नंबर 1 की प्रबल दावेदार है वो जीत के लिए। उसके बाद अगर अपन चर्चा करें तो उसके बाद चर्चाओं में आती है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अफ्रीका टीम। इनको ज़्यादा महत्व दिया जाता है। हालांकि डेंजर तो इंग्लैंड भी है, वेस्ट इंडीज़ भी है, श्रीलंका खुद का है तो वो भी है, पाकिस्तान भी है। लेकिन जो प्रमुख हैं, जो टीम को देख के जो लोग कहते हैं जिनके बारे में, उनमें नंबर 1 पर इंडिया है और उसके बाद अफ्रीका है और न्यूजीलैंड है। ऑस्ट्रेलिया चूँकि वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले वो कैसी भी टीम हो, लेकिन जैसे ही वर्ल्ड कप शुरू होता है तो वो फॉर्म में आ जाती है और वो नंबर 1-2 की टीम में शामिल हो जाती है ऑटोमेटिकली, चाहे वो कैसा भी परफॉर्म कर रही हो उससे पहले। इसलिए ऑस्ट्रेलिया भी सेकंड नंबर पर सबसे खतरनाक मानी जाती है T20 के लिहाज से। वर्तमान में देखा जाए तो अभी पाकिस्तान से 3-0 से हार के आई है, लेकिन आप देखना जैसे ही वर्ल्ड कप शुरू होगा ऑस्ट्रेलिया टीम ऑटोमेटिकली फॉर्म में आ जाती है। लेकिन आज अपन चर्चा करेंगे एक ऐसी टीम की जिस पर लोगों का ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। ना कोई उसको जीत का दावेदार बता रहा है, ना कोई उसको सेमीफाइनल में भी पहुंचने के लिए आदमी कह रहा है कि सेमीफाइनल में भी पहुंचना मुश्किल है। अपन बात करेंगे आज पाकिस्तान की। पाकिस्तान क्रिकेट टीम वैसे तो हमेशा से ही पाकिस्तान में अनिश्चित टीम रही है। मतलब उसके बारे में अपन कुछ भी नहीं कह सकते कि यह टीम ऐसी है या ऐसी है। वो जिम्बाब्वे से हार भी सकती है और इंडिया, ऑस्ट्रेलिया ऐसी मजबूत टीम को हरा भी सकती है। आज नहीं, जब से पाकिस्तान खेल रही है तब से ही उसका यही रवैया है, एक अनिश्चित टीम के लिए। लेकिन इस वक्त अगर अपन जो वर्तमान परफॉर्म है, किस तरीके के खेल खेले, उस हिसाब से अगर अपन चर्चा करें तो पाकिस्तान के लिए यह टूर्नामेंट बिल्कुल सुटेबल बैठता है हर तरीके से। पाकिस्तान एक ऐसी टीम है जो हाई स्कोर रन बनाने में न चेज करने में विश्वास नहीं करती। उसके अधिकांश जो बैटर हैं उनकी स्ट्राइक रेट भी 150 से नीचे है सबकी। लगभग अगर हाईएस्ट मान लो तो 130-135 निकलेगी, जो उनके साहिबजादा फरहान है इनकी मान लो बस। उसके अलावा 130, 125, 120 ऐसे ही सबकी है। यानी कि उनके लिए 150 से 170 रन खुद बनाना पहले बैटिंग करती हुई और चेज करना, यह उनके लिए सबसे प्रमुख चीज़ है और मेन चीज़ है। और जब ऐसे रन बनते हैं तब पाकिस्तान की टीम हावी रहती है हमेशा से। यह बड़ा ध्यान देने योग्य बात है। और इस तरीके की टीमें, उनके लिए सबसे सुटेबल मैदान होता है श्रीलंका का। और पाकिस्तान अपने पूरे मैच, चाहे वो लीग मैच हो या सुपर 8 के मैच हो, सेमीफाइनल, फाइनल, अगर पाकिस्तान पहुंचती है तो पाकिस्तान सारे मैच श्रीलंका में खेलेगी। अब श्रीलंका की पिच का अगर आप बात करें तो उनका ही पिच, श्रीलंकन पिच ऐसी ही है कि वहाँ बहुत हाई स्कोर मैच नहीं होते। 150 से लेके 180 रन तक लगभग बनती है और यही पाकिस्तान को सूट करता है। अगर उनको 150, 60, 70 रन चेज करने के लिए मिलती है तो वो चेज भी कर लेते हैं। और अगर पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं तो वो इतने रन बना देते हैं दूसरी टीम के लिए। अब पाकिस्तान की विशेषता यह है कि चाहे पाटा पिच हो चाहे टर्निंग पिच हो, उनका स्कोर लगभग यही रहता है जिस तरीके के उनमें खिलाड़ी है। तो यह पूरी पोजीशन, यानी कि मैदान, देश, ग्राउंड, सिचुएशन, ये सब पाकिस्तान के पक्ष में जा रही है। अब वर्तमान में पाकिस्तान की अगर फॉर्म की बात करें तो एशिया कप से लेके अभी तक पाकिस्तान ने कई मजबूत टीमों को हराया है। एशिया कप में वो फाइनल में पहुंचे, भारत को छोड़ के बाकी जो एशियन टीमें हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, अफगानिस्तान हो, सबको उन्होंने हराया है। उसके बाद उन्होंने श्रृंखला सब अफ्रीका को हराई, टेस्ट भी हराए, वनडे टेस्ट श्रृंखला ड्रॉ रही, वनडे हराए और उसके बाद T20 मैच भी हराए, श्रृंखला जीती। श्रीलंका को उन्होंने हराया, जिम्बाब्वे से और श्रीलंका की जो त्रिकोणीय सीरीज थी वो उन्होंने जीती और अंत में ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से हराया। तो भाई आप ये तो नहीं कह सकते कि पाकिस्तान में
टीम फॉर्म में नहीं है या उनके खिलाड़ी फॉर्म में नहीं है, क्योंकि श्रीलंका और जिम्बाब्वे तक तो बात ठीक थी, वहाँ तक तो ऐसा लगता था कि भाई कमज़ोर टीमें हैं, और जो कि पाकिस्तान जानी भी कमज़ोर टीमों से जीतने के लिए जाती है। उनके जो सबसे महानतम खिलाड़ी है बाबर आजम, उनका नाम भी जिम्बाब्वे रख दिया गया इसी कारण से। लेकिन वर्तमान में अपन अगर पक्षपातपूर्ण उनको ना देख के क्लियर खेल की दृष्टि से देखें तो ऑस्ट्रेलिया की टीम को कैसी भी पिच पर, किसी भी मैदान पर, कहीं पर भी 3-0 से अगर कोई टीम हराती है तो वह टीम अच्छी ही मानी जाएगी, चाहे कोई माने या ना माने। सत्य है कि वर्तमान स्थिति पाकिस्तान की बहुत अच्छी है। अब पाकिस्तान में कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो वास्तव में मैच को पलटने की क्षमता तो रखते हैं, हालांकि उनको अपनी क्षमता भले ही ना मालूम हो, लेकिन उनमें हैं। और जिस तरीके का प्रदर्शन अगर अपन देखें, उनकी ओपनिंग जोड़ी इस वक्त बड़ी अच्छी चल रही है, साहिबजादा फरहान और साइम अयूब। अब साहिबजादा फरहान है वो लगभग 137 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं और साइम 135 की अयूब साहब। तो ये ओवरऑल की दृष्टि से अगर अपन तुलना करेंगे इंडिया या किसी से तो ये कम लग सकती है स्ट्राइक रेट, लेकिन कम है नहीं, ठीक है। और अच्छी टीमों के खिलाफ अगर कोई खिलाड़ी 135 से 140 की स्ट्राइक रेट से रन बना रहा है तो वो अच्छी मानी जाएगी। तो ये इनके दो बड़ा प्लस पॉइंट है। ये बात कि इनकी ओपनिंग बल्लेबाज हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात जो उनकी सबसे अधिक क्षमताएं जो देखी जा रही हैं, सबसे मजबूत पक्ष वो उनकी बॉलिंग है। उनकी जो बॉलिंग में जो स्पिनर हैं, चाहे वो अबरार हों, नवाज हों या उस्मान तारिक, जो अबरार हैं उनकी 7.27 की इकोनॉमी है, यानी कि लगभग 7-7.5 रन ही दे रहे हैं वो। T20 में बहुत अच्छी इकोनॉमी मानी जाएगी। नवाज हैं वो 6.5 की दे रहे हैं, और जो उस्मान तारिक हैं वो 5.5 की दे रहे हैं, यानी कि स्पिन उनका जो है वो बिल्कुल पैक्ड है और उनकी स्पिन बहुत बढ़िया चल रही है। और चूँकि इनको पिचें भी ऐसी मिलेंगी तो यह और अधिक खतरनाक साबित होंगे, यह बात बिल्कुल सत्य है। अब उनके एक नए बॉलर जो आए हैं जी उस्मान तारिक साहब, इनको पाकिस्तान में कई नामों से बुलाया जाता है कि इनको जो एक्शन है वो थोड़ा अलग हटके है। वो बॉलिंग करते समय थोड़ा रुकती है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा, यहाँ हाथ लाएंगे फिर रोकेंगे फिर बॉल करेंगे। इसके ऊपर अभी जब ऑस्ट्रेलिया से जो उनकी श्रृंखला खेली गई थी T20 की, उसमें उन पे आरोप लगे थे। जो ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी हैं उन्होंने यह बात कही थी कि साहब इनका बॉलिंग एक्शन सामान्य नहीं है और इनको देखा जाए, जांच की जाए। एक आध बार उनकी जांच वैसे हो चुकी है लेकिन वो पास कर दिए गए थे। तो कुल मिला के इनके स्पिन अटैक है जो वो बड़ा घातक है। और सबसे खतरनाक जब T20 वर्ल्ड कप में अगर किसी टीम के लिए सबसे खतरनाक स्पिन अटैक देखा जाए भारत के बाद तो वो पाकिस्तान का ही है। और पाकिस्तान का इसलिए वो और अधिक खतरनाक हो जाता है क्योंकि उनको सारे मैच उसी टर्निंग पिच श्रीलंका की पिच पे ही खेलने हैं, तो इसलिए ये बॉलर भी खतरनाक है। अब तो उनकी ओपनिंग अच्छी, बॉलिंग, और उनके जो बॉलर हैं शाहीन शाह अफरीदी, उनकी भी एक विशेषता है कि जो 1 से 6 ओवर तक होते हैं, पावर प्ले के जो ओवर हैं 6 ओवर तक, उनमें उनकी इकोनॉमी उनकी भी बहुत अच्छी है। उनकी भी लगभग 6.5 की है, और शुरुआत में विकेट लेने के लिए भी जाने जाती है। लगभग 17-18 विकेट वो ले चुके हैं अपना पहले या दूसरे ओवर में। तो यह चीज़ बड़ा घातक होती है। जैसे इंडिया की तरफ से अपन देखें तो अर्शदीप सिंह हैं, वो 1-2 विकेट अवश्य लेते हैं। इसी प्रकार से उनकी टीम में शाहीन शाह अफरीदी है जो शुरू के ओवरों में खतरनाक साबित होते हैं। तो दोस्तों ऐसी जो कुछ चीज़ें हैं जो पाकिस्तान को खतरनाक बनाएंगी इस टूर्नामेंट में, यह बड़ा ध्यान देने योग्य बात है। अब दोस्तों उनकी कुछ कमजोरियां भी हैं। कमजोरियां तो वैसे उनकी कई हैं, लेकिन अब उनकी बेस्ट सबसे अधिक कमजोरी देखी जाए तो जो शाहीन शाह अफरीदी हैं जो लगभग 6.5 की इकोनॉमी से देते हैं शुरू के ओवरों में,
पावर प्ले के ओवरों में। लेकिन देखिए अगर डेथ के ओवरों की बात की जाए तो जय साइन साय अफरीदी 10 की रन रेट निकालती है, यानी प्रति ओवर कम से कम 10 रन तो उनको देना ही देना है। तो वहाँ आज जाकर काफ़ी महंगे साबित होते हैं। अब इनके शादाब खान है, वो इनका वीक पॉइंट है, क्योंकि वो उनकी बॉलिंग इकोनॉमी भी है 8.5-9 की, और उनका खुद का बैटिंग एवरेज देखा जाए तो वो भी 18-19 का है। वो एक ऑलराउंडर है, तो वो कुछ ज़्यादा विशेष टीम के लिए योगदान नहीं दे पा रहे, लेकिन वो वर्तमान में टीम में हैं। जो साइम अयूब है, वो ओपनिंग और पावर प्ले तक फास्ट बॉलिंग को तो बड़ा अच्छा खेलती है, लेकिन जैसे स्पिनर आते हैं तो उनकी स्ट्राइक रेट एकदम से गिर जाती है, यानी कि 135-36 से लगभग उनकी 95-98, यानी 100 के अंदर ही उनकी स्ट्राइक रन रेट रह जाती है। खेलने का उनका मतलब एकदम डाउन हो जाते हैं वो स्पिन के सामने। और सबसे बड़ी उनकी कमजोरी है उनके बेस्ट खिलाड़ी बाबर आजम। बाबर आजम टीम पिच पर हैं, और अगर 10 या 12 रन या 8 रन प्रति ओवर चाहिए तो उनमें क्षमता वो है नहीं। लोग कुछ भी कहें, कोई भी अगर बॉलिंग अटैक थोड़ा भी अच्छा है तो वो वीक पॉइंट साबित होती है टीम के लिए, जबकि वो उनके सबसे अच्छे खिलाड़ी माने जाते हैं। अब उनके जो मोहम्मद नवाज है, एक ऑलराउंडर है मोहम्मद नवाज, वो उनका सबसे बेस्ट खिलाड़ी है इस वक्त। वो डेथ ओवरों में आके बड़ा अच्छे पिटाई भी करता है, और बहुत अच्छी स्पिन बॉलिंग भी है उसकी, यानी उसकी बॉल को मारना भी आसान नहीं है, और वो दूसरों की बड़ी धुनाई करता है लास्ट में आके। एक फकर जमान है, हालांकि वो फ्लॉप चल रहे हैं, लेकिन वो एक धुरंधर बल्लेबाज माने जाते हैं पाकिस्तान की। जिस दिन उनका बल्ला चलता है तो वो मैच को पलटने की क्षमता रखते हैं, और यह बात भारत के साथ एक आध बार साबित हो चुकी है, जब उन्होंने शतक पतक लगाया था एक अच्छा सा, और भारत उसमें मैच हारी थी। उनके कप्तान आगा सलमान है, वो धीमा खेलते हैं, उनकी स्ट्राइक रन रेट कम है, लेकिन पिछले जो मैच देखे जाए, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हो या अफ्रीका के खिलाफ, तो उन्होंने अपने खेल में बहुत अधिक सुधार किया है। यानी कि वो अब T20 के बल्लेबाज लगने लगे हैं। अभी तक तो वो लगते ही नहीं थे एशिया कप तक, लेकिन एशिया के कप के बाद उनके खेल में सुधार आया है। तो अपन कुल मिला के कह सकते हैं कि पाकिस्तान की टीम इस वक्त एक सदी और अच्छी टीम बनी हुई है, जिसका अगर अपन श्रेय देना चाहें तो उनके कोच हैं हसन नवाज, क्या नाम कोच का नाम है, कोई कोच, वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। उन पर भी कई आरोप लगे थे। आरोप क्या, पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी हैं, वो बैठे बैठे कुछ ना कुछ आरोप हर किसी पे लगाते ही रहते हैं, क्योंकि उनको खुद कोच और किसी न किसी कमेटी में बनना होता है। लेकिन कुल मिला के ओवरऑल अपन देखेंगे तो पाकिस्तान की टीम एक T20 के हिसाब से परफेक्ट टीम है, और किसी भी टीम को, चाहे वो भारत हो चाहे ऑस्ट्रेलिया, किसी भी टीम को उनको हल्के में लेने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। और ऐसी कुछ बातें अगर आपने देखा हो तो रविचंद्र अश्विन साहब हैं, उन्होंने अपने चैनल पे भी यह बात कही थी कि पाकिस्तान साहब अंडरडॉग साबित हो सकता है, छुपा रुस्तम, और उसको अगर लापरवाही ली किसी भी टीम ने पाकिस्तान को तो वो घातक साबित होगा। तो दोस्तों देखते हैं अब कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्या कुछ कर पाता है कि नहीं, क्या अपने जिस हिसाब से उन्होंने पिछली जो श्रृंखलाएँ जीती हैं उस हिसाब से प्रदर्शन कर पाते हैं कि वर्ल्ड कप के दबाव में हर वर्ल्ड कप की तरह इसमें भी ढह जाएंगे। यह देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।